हेलो दोस्तों, आई एम विजय कुमार एंड स्टूडेंट ऑफ श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज। आप सबको इस प्यारे से फैमिली सुपर 30 केमिस्ट्री क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबको बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का एक खूबसूरत सा टॉपिक का नाम है फॉर्मेट एलिमेंट में मास्टर बनाने आया हूँ। तो चलिए आज का क्लास एक मोटिवेशनल वर्ड से स्टार्ट करें। जीवन में सभी सुखों से आपका परिचय होगा अगर आपके पास अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए साहस होगा। दोस्त, आप अपने ज़िंदगी में जितना भी सुख का कल्पना किए हैं वो सभी सुख आपको मिलेगा यदि आप अपने लक्ष्य तक पहुंचने का साहस रखते हैं और उसे पूरा करने का साहस रखते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप मोटिवेट हुए होंगे। दोस्त, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस चैप्टर से अभी तक 33 साल में 95 क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब लास्ट 33 ईयर में 95 क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ऑन एन एवरेज देखा जाए तो इस चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन अर्थात 8 से लेकर के और 12 मार्क का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चैप्टर आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। और आप सभी जानते हैं, यदि आपको नीट के बायोलॉजी के पेपर में 360 में 360 मार्क लाना है तो एनसीईआरटी के प्रत्येक लाइन को एक क्वेश्चन समझ करके और उसका उसी में आंसर होता वो समझ करके पढ़ना पड़ेगा। और मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ। तो आप टीचर पे बिलीव कीजिए, अपने कंटेंट पे बिलीव कीजिए और देखिएगा आप नीट के एग्जाम में धूम मचा करके आइएगा। तो चलिए पिछले क्लास में अभी तक जो भी पढ़े थे उसका एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। अभी तक हम लोग दोस्त पढ़े थे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, जो पिछले क्लास में बताए थे। देखिए, हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसके फलस्वरूप हमारे शरीर में ढेर सारा हार्मफुल सब्सटेंस और यूजफुल सब्सटेंस बनती है। जो यूजफुल सब्सटेंस होता है उसे शरीर के एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचाया जाता है और हार्मफुल सब्सटेंस को भी एक सेल से दूसरे सेल तक पहुंचा करके और शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। तब उसमें 2 महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। पहला होगा ब्लड का और दूसरा रोल होगी लिम्फ का। तो ब्लड क्या होता है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। जो काम ब्लड का होता है ठीक वैसे ही, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस काम लिम्फ का होता है। लिम्फ का क्या काम होता है? हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ सर्टेन सब्सटेंस। ये कुछ सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट करती है। कहाँ ट्रांसपोर्ट करती है? तो बॉडी के एक भाग से दूसरे भाग तक ट्रांसपोर्ट करती है। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ब्लड। तो ब्लड के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। ब्लड एक प्रकार क्या है दोस्त? कनेक्टिव टिश्यू होगा। ब्लड क्या है दोस्त? एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू है, जो कंसिस्ट होता है, जो मिला होता है फ्लूइड मैट्रिक्स से, प्लाज्मा से एंड फॉर्मेट एलिमेंट से मिलकर बना होगा। उसके बाद पढ़े थे प्लाज्मा। ये क्या होता है? स्ट्रो कलर का होता है। मतलब गांव में भूसा देखते हैं दोस्त, अरे भूसा तो देखा होगा ना, गांव में भूसकार में रखा जाता है, उसी कलर का होता है। ये विस्कस फ्लूइड होता है, मतलब पानी से थोड़ा सा ज़्यादा चिपचिपा। जैसे आप शरबत बनाते होंगे तो पानी से थोड़ा सा गाढ़ा होती है, ठीक उसी प्रकार का होता है। ये नियरली 55% जो होता है नियरली ब्लड होता है। प्लाज्मा में 55% ब्लड होता है। 90 to 92% ऑफ प्लाज्मा इज वाटर एंड प्रोटीन कंट्रीब्यूट 6 to 8%। मतलब 90 से 92% प्लाज्मा में क्या होता है? पानी पाया जाएगा और प्रोटीन 6 से 8% पाया जाएगा। प्रोटीन के रूप में यूँ तो प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, बट प्रोटीन के रूप में प्लाज्मा में फाइब्रिनोजिन, ग्लोबुलिन एंड एल्बुमिन जो मेजर प्रोटीन पाया जाता है। इसका वर्क भी हम लोग देखे थे। फाइब्रोजिन का वर्क क्या होता है? क्लोटिन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ये क्लोट करता है। ये फाइब्रोजिन का काम हुआ। ग्लोबुलिन का क्या काम है दोस्त? डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म। एंड एल्बुमिन का काम होता है ऑस्मोटिक बैलेंस में ये हेल्प करती है। ऑस्मोटिक बैलेंस में क्या करता है दोस्त? ये हेल्प करती है। तो ये तीनों का अलग अलग काम था। प्लाज्मा में और भी स्मॉल अमाउंट में कुछ मिनरल जैसे सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड आयन और कुछ जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड, लिपिड, ये सब पाया
जाता है। किस में? तो प्लाज्मा में ये कुछ मिनरल और ये सब पाया जाता है। फैक्टर ऑफ क्लोटिंग फैक्टर coagulation of clotting of blood is also present in plasma in an inactive state। देखिए ब्लड में क्लोटिंग फैक्टर या कोगुलेशन या क्लोटिंग फैक्टर जो होता है हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है, लेकिन इनएक्टिव स्टेज में होता है। जैसे इसका काम होती है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखिए आपके पास बहुत बुक है, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ उसी को एक्टिव किए हुए हैं, उसी को आप उल्टाए हुए हैं, उसी को पढ़ रहे हैं। लेकिन ढेर सारा और भी तो बुक है, लेकिन जैसे उसका काम होगा उसको भी हम लोग पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, सीरम बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर, जब प्लाज्मा में क्लोटिंग फैक्टर नहीं होगा तो उसको क्या बोलेंगे दोस्त? सीरम बोलेंगे। ये सब के बारे में काफ़ी डिटेल से पढ़े थे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेटेड एलिमेंट, और काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, और ये भी बताएंगे दोस्त कि किस लाइन से कौन सा सवाल बन सकती है। तो ये आपको एनसीईआरटी में के पेज नंबर बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का पेज नंबर 279 अर्थात 279 पेज में मिल जाएगा। चलिए टॉपिक स्टार्ट कीजिए, फॉर्मेट एलिमेंट। चलो तो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्मेट एलिमेंट। तो सबसे पहला सवाल तो यही बन सकता है कि ये जो इरेथ्रोसाइट होता है, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स, इस तीनों को हम लोग क्या कहेंगे? फॉर्मेट एलिमेंट कहेंगे। तो पहला सवाल पूछा जा सकता है कि कितने फॉर्मेट एलिमेंट हैं हमारे ब्लड में? क्या बताएंगे दोस्त? क्या बताएंगे? 3। पहला का नाम बोलो, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। बिल्कुल सही, इरेथ्रोसाइट। पहला का नाम इरेथ्रोसाइट, दूसरा का ल्यूकोसाइट और तीसरा का प्लेटलेट्स। 3 और तीनों का ये नाम है। तो ये भी सवाल बन सकती है। अगला, एंड दे कंस्टिट्यूट नियरली 45% ऑफ ब्लड। और ये कितना परसेंट दोस्त? 45% ब्लड का बना होता। मतलब देखिए 100 में 55% क्या था? प्लाज्मा था। 55% क्या था दोस्त? प्लाज्मा था। और जो बचा हुआ भाग है 45%, वो क्या होगा? फॉर्मेट एलिमेंट है। फॉर्मेट एलिमेंट के रूप में इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स होगा। तो यहाँ से 2 सवाल पूछा जाएगा कि फॉर्मेट एलिमेंट ब्लड का कितना परसेंट भाग होगा? तो क्या बताना दोस्त? 45% भाग होगा। अब फॉर्मेट एलिमेंट में सबसे पहला फॉर्मेट एलिमेंट पढ़ेंगे इरेथ्रोसाइट के बारे में। किसके बारे में दोस्त? इरेथ्रोसाइट के बारे में। तो ध्यान मग्न होके ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। इरेथ्रोसाइट और रेड ब्लड सेल। इरेथ्रोसाइट का अनदर नेम क्या है दोस्त? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। इरेथ्रोसाइट का दूसरा नाम पूछेगा तो बताना है आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसल्स। आर द मोस्ट अबाउंडेंट ऑफ ऑल द सेल इन ब्लड। ब्लड में जितना भी सेल होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाएगा दोस्त? इरेथ्रोसाइट। अच्छा, इरेथ्रोसाइट का दूसरा नाम क्या है? तो आरबीसी है। जैसे मान लीजिए आपका नाम कुछ और है और घर में गोलू नाम है। मान लीजिए आपका नाम सोनू है और घर में नाम क्या है? गोलू है। तो गोलू नाम घर में प्रसिद्ध है, लेकिन स्कूल में हर जगह आपको क्या कहा जाता है? सोनू कहा जाता है। ठीक वैसे ही ये रेड ब्लड सेल जो होता है बहुत प्रसिद्ध नाम है, सबको याद होता है, लेकिन जैसे पूछा जाएगा इरेथ्रोसाइट तो सबको याद नहीं होता है। आपके क्लासरूम में ढेर सारा बच्चा बैठा हुआ पढ़ रहा है, अरे हजारों लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं ना ऑनलाइन में, उसमें ढेर सारे बच्चों को पता होगा आपका नाम कि आरबीसी है, लेकिन आपके घर का नाम पता है कि आपका नाम इरेथ्रोसाइट है? नहीं ना। ठीक वैसे ही दोस्त आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? इरेथ्रोसाइट है, जो मोस्ट अबाउंडेंट होता है ब्लड में, मोस्ट अबाउंडेंट सेल होता है। तो सवाल पूछा जा सकता है कि मोस्ट अबाउंडेंट सेल, ब्लड का मोस्ट अबाउंडेंट सेल कौन है? तो बोलेंगे आरबीसी या इरेथ्रोसाइट। अ हेल्दी एडल्ट मैन मतलब एक युवा जो मैन होता है, युवा देखते होंगे हेल्दी, अरे तुम जैसे अभी हेल्दी हो और एडल्ट भी हो, स्वस्थ हो और एडल्ट हो, नहीं युवा हो। ऑन एन एवरेज 5 मिलियन to 5.5 मिलियन ऑफ आरबीसी mm पर क्यू ऑफ ब्लड।
1 mm³ ऑफ ब्लड में 5 से लेकर के 5 मिलियन, बबुआ 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। तो सोचो 5 से लेकर और कितना मिलियन, 5 मिलियन, 5.5 मिलियन आरबीसी किस में पाया जाएगा, ब्लड में। देख रहे हैं ना कितना ज़्यादा मात्रा में होगा। उदाहरण के तौर पे समझिए, मान लीजिए ये ब्लड है, ये क्या है, ब्लड है, तो इसमें लाखों करोड़ों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में क्या पाया जाएगा दोस्त, लाखों करोड़ों की संख्या में, लाखों करोड़ों की संख्या में देख रहे हैं 5 से लेकर और 5.5 लाख आरबीसी पाया जाएगा। आरबीसी मतलब इरेथ्रोसाइट पाया जाएगा। ये जो डॉटेड है वो कुछ और नहीं, वही क्या है दोस्त, आरबीसी है। ये डॉटेड कुछ और नहीं, ये क्या है, आरबीसी है। और ये जो पूरा सर्कल है वो मान लीजिए ब्लड है। तो ब्लड में कितना पाया जाएगा, देखिए एक हेल्दी मैन में, आप स्वस्थ हो, आपके घर में ढेर सारे लोग स्वस्थ हैं और हेल्दी भी है, कॉलेज में भी, आपके स्कूल में भी ढेर सारा लोग क्या है दोस्त, स्वस्थ हैं, तो उसमें आरबीसी का काउंट कितना से कितना हो सकता है, तो क्या बताएंगे दोस्त, 5 से लेकर के 5 मिलियन से लेकर के और 5.5 मिलियन आरबीसी पाया जाता है ब्लड में। ठीक है। आरबीसी आर फॉर्मेड इन रेड बॉन्ड मैरो इन एडल्ट। अच्छा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण लाइन है कि आरबीसी कहाँ बनता है, तो आरबीसी जो फॉर्मेट होता है वो रेड बॉन्ड मैरो में होता है। एडल्ट के रेड बॉन्ड मैरो में, रेड बॉन्ड मैरो में क्या पाया जाएगा, क्या बनता है दोस्त, तो आरबीसी का निर्माण होता है। तो ये सवाल पूछेगा तो आप बना ले जाओगे। अब आगे बढ़िए, देखिए आरबीसी इज डिवाइडेड ऑफ न्यूक्लियस, मतलब इसके पास कोई न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। इन मोस्ट ऑफ मेमल एंड मोस्ट ऑफ मेमल्स एंड आर बाइकनकेव इन शेप। ज़्यादातर मेमल्स में आरबीसी का शेप कैसा होगा दोस्त, तो बाइकनकेव शेप का होगा। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मोस्ट ऑफ मेमल में आरबीसी कैसा होगा, तो बोलेंगे बाइकनकेव शेप का होगा। क्या इसमें न्यूक्लियस पाया जाएगा, तो बोलेंगे डिवाइड न्यूक्लियस, मतलब इसके पास न्यूक्लियस ना होता है। क्या होगा दोस्त, इसके पास न्यूक्लियस नहीं होगा। अगला लाइन पढ़िए, दे हैव अ रेड कलर आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। दोस्त ध्यान से सुनिए, कान लाओ, मैं बताता हूँ आपको। इसके पास रेड कलर का आयरन रखने वाली एक कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, हीमोग्लोबिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, हीमोग्लोबिन। तो इरेथ्रोसाइट मतलब आरबीसी के पास रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जिसको हीमोग्लोबिन कहते हैं। तो सवाल पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन का कलर कैसा होगा, तो बताना है ये रेड कलर का होगा। कैसा कलर का होगा दोस्तों, ये रेड कलर का होगा। यह एक प्रकार का क्या है, तो कम्प्लेक्स प्रोटीन है। क्या है दोस्त, कम्प्लेक्स प्रोटीन है, जो जिसमें क्या पाया जाएगा, तो आयरन पाया जाएगा। जिसमें क्या पाया जाएगा दोस्त, आयरन पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जो किस में पाया जाता है, इरेथ्रोसाइट में या आरबीसी में पाया जाएगा। हेंस द कलर एंड नेम ऑफ दिस सेल्स। इसका कलर, ब्लड के कलर और उसके नेम के लिए उत्तरदायी सेल होता है। अ हेल्दी इंडिविजुअल हैज 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन इन एवरी 100 ml ऑफ ब्लड। मतलब एक हेल्दी इंडिविजुअल में, हेल्दी मैन में, हेल्दी लोगों में 12 से 100 ml ब्लड में 12 से 16 ml हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लाइन एक क्वेश्चन बन के आ सकता है आपके एग्जाम में कि 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में इसके कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। ठीक है, 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में, 100 ml ब्लड में कितना से कितना हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, तो क्या बताएंगे दोस्तों, 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन 100 ml ब्लड में पाया जाएगा। हीमोग्लोबिन कैसा कलर का, आपसे ही पूछ रहा हूँ, अरे कैसा कलर का होगा दोस्तों, कैसा कलर का होगा, तो बिल्कुल सही, रेड कलर का होगा। ये क्या होगा, आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन होगा, जिसको क्या बोलेंगे, रउआ लोगन बताइए क्या बोलेंगे, बिल्कुल सही, हीमोग्लोबिन बोलेंगे। और ये क्या होता है, 100 ml ब्लड में 10 से 12 ग्राम पाया जाता है।
अब हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्त, मित्र सखा, ध्यान दीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखते हैं। दीज मॉलिक्यूल्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस। दोस्त, ये जो हीमोग्लोबिन होता है, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़े थे O2 एंड CO2 का ट्रांसपोर्ट। तो ये जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन जो जो क्या होता है, 100 ml ब्लड में 12 से 16 ग्राम पाया जाता है। ये सिग्निफिकेंट काम क्या है इसका, द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पायरेटरी गैसेस जैसे O2 एंड CO2। रिस्पायरेटरी गैस का नाम बोलो दोस्त, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। हाँ बिल्कुल सही, वाह, मन मुग्ध कर देता है दोस्त। क्या होगा, रिस्पायरेटरी गैस O2 एंड CO2 होगा। इसको ट्रांसपोर्ट में सबसे महत्वपूर्ण रोल अदा किसका है, कौन करती है, तो हीमोग्लोबिन करती है। RBC हैव एन एवरेज लाइफ स्पेन 120 डे आफ्टर विच दे आर डिस्ट्रॉय इन स्प्लीन, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहते हैं। दोस्त ध्यान से सुनिए, ये लाइन भी एक क्वेश्चन बन के आ सकती है कि RBC जो होता है इसका एवरेज लाइफ स्पेन कितना होगा, तो 120 डे होगा। कितना होगा दोस्त, तो 120 डे इसका एवरेज लाइफ स्पेन होता है। इसका एवरेज लाइफ स्पेन कितना होगा, तो 120 डे होता है। RBC का एवरेज लाइफ स्पेन क्या होगा, 120 दिन होगा। और उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, अच्छा किस में, तो स्प्लीन में डिस्ट्रॉय होकर किस में चल जाती है, स्प्लीन में। और स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ RBC कहते हैं। जैसे कब्रिस्तान देखा होगा, मुस्लिम लोगों के लिए बनता है ये कब्रिस्तान, तो कब्रिस्तान जैसे होता है ठीक वैसे ही स्प्लीन भी होता है। उसमें किसको डिस्ट्रॉय किया जाता है, RBC जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है, RBC जाके डिस्ट्रॉय हो जाती है। जैसे ह्यूमन उसमें डिकम्पोज हो जाता है ना कब्रिस्तान में, वैसे ही स्प्लीन देखो मुस्लिम लोगों के लिए को दफनाया जाता कहाँ, कब्रिस्तान में। कब्रिस्तान जानते होंगे, ठीक वैसे ही हमारे RBC को दफनाया जाता है, डिस्ट्रॉय करवाया जाता है कहाँ, स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या कहेंगे, ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहेंगे। तो सवाल पूछा जा सकता है कि RBC का एवरेज लाइफ स्पेन कितना होगा दोस्त, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मैं प्रत्येक लाइन आपसे पूछूंगा और मैं ये आपको गारंटी देता हूँ कि इसी सब लाइन से नीट में पूछा जाएगा सवाल, 100% सवाल यही सबसे पूछा जाएगा। तो इसीलिए आप मेरा बात को समझो और जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ बस ब्लाइंडली बिलीव करते जाओ, पढ़ते जाओ। और आपको क्या करना है, एक कोई MCQ का बुक, कोई एक NCERT फिंगर टिप्स ले लीजिए, कोई ले लीजिए NCERT फिंगर टिप्स ले लीजिए और साथ ही साथ NCERT का प्रत्येक लाइन पढ़िए और लास्ट 33 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए। फिर ऐसा कोई भी एग्ज़ाम होगा, चाहे नीट हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, दुनिया के सबसे डिफिकल्ट एग्ज़ाम क्यों ना हो, आप उसमें धजिया उड़ा के आइएगा क्वेश्चन को। तो सवाल पूछा जा सकता है कि RBC का लाइफ स्पेन कितना होगा, तो बोलेंगे 120 होगा। इसको किस में डिस्ट्रॉय करेंगे, तो स्प्लीन में। स्प्लीन को क्या बोलेंगे, RBC का ग्रेवयार्ड मतलब कब्रिस्तान भी कहेंगे। तो इस लाइन से इरेथ्रोसाइट मतलब RBC से क्या क्या सवाल बन सकता है। RBC मोस्ट अबाउंडेंट होता है, एक बार रिव्यू कर लेते हैं। मोस्ट अबाउंडेंट होता है, ये 5 से लेकर के और 5.5 मिलियन पर MMQ ब्लड में RBC पाया जाता है। RBC को कहाँ बनता है, तो रेड बोन मेड्रो में बनती है। RBC में न्यूक्लियस पाया नहीं जाता है, लेकिन मेमल्स में ज़्यादातर मेमल्स में ये बाइकनकेव शेप का होता है। रेड कलर आयरन कंटेनिंग कम्प्लेक्स प्रोटीन होता है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहेंगे। ये भी बन सकता है सवाल। अगला पूछेगा 100 ml ब्लड में कितना ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाएगा, क्या बोलेंगे, 12 से 16 ग्राम। RBC का लाइफ स्पेन 120 डे होता है और ये बाद में डिस्ट्रॉय कहाँ हो जाती है, स्प्लीन में, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ RBC भी कहेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट। क्या पढ़ेंगे दोस्त, ल्यूकोसाइट। उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा होगा। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भारत को देश को फिर से विश्व गुरु बनाने में यदि आप हमें हेल्प करना चाहते हैं तो ये वीडियो उन सभी देशभक्तों के पास भेज दीजिए जिसके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये वीडियो।
तो चलिए फिर से हम लोग देखते हैं ल्यूकोसाइट। क्या पढ़ेंगे दोस्त? इरेथ्रोसाइट पढ़े थे, अब हम लोग पढ़ेंगे ल्यूकोसाइट, काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो फिर से ध्यान यहाँ पर केंद्रित कीजिए, मैं आपको ही कह रहा हूँ। ल्यूकोसाइट आर आल्सो नोन एज वाइट ब्लड सेल्स। इसको हम लोग क्या कहेंगे? वाइट ब्लड सेल भी कहेंगे। तो सवाल पूछा जा सकता है इस लाइन से ये कि ल्यूकोसाइट का दूसरा नेम क्या है? तो बोलेंगे वाइट ब्लड सेल। जैसे आरबीसी को इरेथ्रोसाइट बोले थे, ठीक वैसे ही यहाँ पे डब्ल्यूबीसी को क्या बोलेंगे दोस्त? ल्यूकोसाइट बोलेंगे। एंड दे आर कलरलेस ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन। वो कलर्ड होता था, वो रेड कलर का होता था, किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। लेकिन अपना डब्ल्यूबीसी जो होगा ये कलरलेस होगा दोस्त, किसके कमी के कारण? क्योंकि इसके पास ये लैक ऑफ क्या है? हीमोग्लोबिन। इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। इसके पास क्या नहीं पाया जाएगा दोस्त? हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा, इसलिए ये क्या होता है? कलरलेस होता है। दे आर न्यूक्लिएटेड एंड आर रिलेटिव लेसर इन नंबर विच एवरेज 6000 से 8000 mm³ ऑफ ब्लड। अर्थात ये न्यूक्लिएटेड होता है। जैसे आरबीसी का तुलना करके देखिए डब्ल्यूबीसी से, तो आरबीसी क्या था दोस्त? नॉन न्यूक्लिएटेड, मतलब उसके पास न्यूक्लियस नहीं पाया जाएगा, लेकिन इसके पास डब्ल्यूबीसी के पास क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियस पाया जाएगा। और ये क्या होता है? लेसर इन नंबर होता है। वो 5 से 5.5 मिलियन था और ये मात्र 6000 से 8000 mm³ ऑफ ब्लड है। ये 6000 से 8000 mm³ ऑफ ब्लड है, ठीक है। ल्यूकोसाइट आर जनरली शॉर्ट लाइफ, उसका लाइफ टाइम क्या है? 120। इसका लाइफ टाइम बहुत ही शॉर्ट होता है, मतलब कम होता है, 120 से कम होगा। तो ये सब जो हम लोग जिसको अंडरलाइन कर रहे हैं वो सब क्या बन सकती है? एक सवाल बन सकता है कि ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम पूछेगा, क्या बताना है दोस्त? को भी पूछेगा ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम बोलो, ल्यूकोसाइट का अनदर नेम, क्या बताएंगे? डब्ल्यूबीसी। ये क्या होता है? तो कलरलेस होता है। कलरलेस होता है क्यों? क्योंकि इसके पास हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। ये क्या होगा दोस्त? तो ये न्यूक्लिएटेड होगा और इसका नंबर लेसर होगा, किसके रिस्पेक्टिवली? तो आरबीसी के रिस्पेक्टिवली। आरबीसी कितना था दोस्त? तो 5 से लेकर के और 5.5 मिलियन था और ये 6000 से मात्र 8000 है। ल्यूकोसाइट को का लाइफ टाइम क्या होता है? बहुत ही कम होगा, जबकि इरेथ्रोसाइट का लाइफ टाइम ज़्यादा था, 120 डे था। नहीं, अब अगला लाइन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। वी हैव 2 मेन कैटेगरी ऑफ WBC, ग्रेन्युलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं कि हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, किसका? WBC अर्थात ल्यूकोसाइट का। पहला क्या होगा? ग्रेन्युलोसाइट। पहला क्या होगा दोस्त? ग्रेन्युलोसाइट, और दूसरा क्या होगा? एग्रेनुलोसाइट। जिसमें ग्रेन्यूल पाया जाएगा उसको बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट, जिसमें ग्रेन्यूल पाया जाएगा उसको बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट, और जिसमें ग्रेन्यूल नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे एग्रेनुलोसाइट। तो अब हम लोग WBC या ल्यूकोसाइट को 2 भाग में बांटेंगे। WBC या ल्यूकोसाइट को कितना भाग में बांटेंगे दोस्त? 2 भाग में बांटेंगे। उदाहरण के तौर पे समझिए, मान लीजिए आपका क्लासरूम 2 भाग में बटा हुआ है। कितना भाग में बटा हुआ दोस्त? तो आपका क्लासरूम को हम लोग बोलेंगे WBC। क्लासरूम को क्या बोलेंगे? WBC, या इसका दूसरा नाम ल्यूकोसाइट है। इसको 2 भाग में, जिस साइड क्या पाया जाएगा? जिस साइड ग्रेनुल पाया जाएगा उसको बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट, और जिस साइड ग्रेनुल नहीं पाया जाएगा उसको बोलेंगे एग्रेनुलोसाइट बोलेंगे। अब देखिए उसका भी अलग अलग कंपार्टमेंट होगा। न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल आर डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट। वाह दोस्त समझिए, ये जो क्लासरूम था, ये क्लासरूम ग्रेनुलोसाइट में, इसमें 3 प्रकार, पहला होगा न्यूट्रोफिल, दूसरा होगा एसिनोफिल और तीसरा होगा बेसोफिल। ये 3 टाइप का डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेनुलोसाइट है। तो ग्रेनुलोसाइट का 3 टाइप पूछेगा, क्या क्या होगा, क्या बताएंगे दोस्त? पहला बोलेंगे न्यूट्रोफिल, दूसरा एसिनोफिल और तीसरा बेसोफिल होगा, ठीक है। WBC फिर से आइए, WBC 2 भाग में, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का 3 भाग, कौन कौन भाग है दोस्त? नाम बोलेगा, मेरे साथ बोलेगा, ठीक है। आपको भी कह रहे हैं, लड़की हो या लड़का, मैं दोनों को दोस्ती कह रहा हूँ, ठीक है ना। तो प्यारे दोस्त समझो,
ग्रेनुलोसाइट का 3 पार्ट्स, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। बिल लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट आर ग्रेनुलोसाइट। देखिए इस क्लास में 3 ग्रेनुलोसाइट में 3 कौन कौन, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल, जबकि एक ग्रेनुलोसाइट में जिसमें ग्रेनुल नहीं पाया जाएगा वो कौन होगा, चलो इसको हम लोग लिम्फोसाइट बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ये क्या है, एग्रेनुलोसाइट। ये क्या है दोस्त, एग्रेनुलोसाइट होगा। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, कलर को चेंज कर लेते हैं। न्यूट्रोफिल आर मोस्ट अबाउंडेंट सेल। न्यूट्रोफिल जो होगा, न्यूट्रोफिल ये जो है, न्यूट्रोफिल किसका, ग्रेनुलोसाइट का पार्ट पढ़ रहे हैं। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबाउंडेंट होता, क्या होता है मोस्ट अबाउंडेंट, मतलब 60 to 65% ऑफ टोटल WBC। टोटल WBC मतलब वाइट ब्लड कार्पसल्स। WBC का फुल फॉर्म दोस्त वाइट ब्लड कार्पसल्स। इसका दूसरा नाम मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, हाँ लड़की तुमसे, कितना लिपस्टिक लगा करके क्लास में बैठी हो, वाह वेल डन, बहुत अच्छी दिखती हो। अच्छा ये बताओ उस WBC का दूसरा नाम बोलो तो देखते हैं कि तुम फैशन में ही तेज है या पढ़ने में भी तेज है। वाह अद्भुत, वेल डन, बहुत अच्छा बताई, ल्यूकोसाइट होगा। सब चीज़ में तेज रहिए दोस्त, तो मजा आएगा जिंदगी का यार। न्यूट्रोफिल क्या होता है, मोस्ट अबाउंडेंट मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा। एग्रेनुलोसाइट में सबसे ज़्यादा मात्रा में दोस्त न्यूट्रोफिल पाया जाएगा। कितना परसेंट, 60 से लेकर 65% पाया जाएगा। एंड बेसोफिल लीस्ट अबाउंडेंट। बेसोफिल जो होगा लीस्ट अबाउंडेंट होगा, मतलब सबसे कम मात्रा में, मतलब 6 से 8% पाया जाएगा। अच्छा इसिनोफिल तो बोलेंगे मीडियम होगा। न्यूट्रोफिल सबसे ज़्यादा 60 से 65%, बेसोफिल सबसे कम 6 से 8%। तो इसिनोफिल क्या दोस्त इसी के बीच में ना होगा रे, अरे इसके बीच में होगा। ये सब किसका पार्ट है, तो एग्रेनुलोसाइट का पार्ट है। ये आर फेगोसाइटिक सेल विच डिस्ट्रॉय फोरेजन ऑर्गेनिज्म। न्यूट्रोफिल क्या होता है, फेगोसाइटिक, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल एंड, अच्छा बेसोफिल के बारे में देख रहे थे ना दोस्त। तो बेसोफिल आर लिस्ट 0.5 to 1%, सॉरी यहाँ पे ये लाइन हम नहीं देखे थे, देख लीजिए एक बार। बेसोफिल होता कितना परसेंट, तो बोलेंगे दोस्त 0.5 to 1%, 0.5 to 1% होगा। अब आते हैं एग्रेनुलोसाइट। एग्रेनुलोसाइट का पार्ट्स क्या था, न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल किसका पार्ट्स है दोस्त, तो ग्रेनुलोसाइट का। एंड मोनोसाइट किसका पार्ट है, मोनोसाइट जो पार्ट्स हैं अपना एग्रेनुलोसाइट का पार्ट्स हैं। ये क्या है दोस्त 6 से 8% पाया जाएगा। आर फेगोसाइटिक सेल विच डिस्ट्रॉय फोरेजन ऑर्गेनिज्म इंटर द बॉडी। देखिए ये फेगोसाइटिक सेल होता, कौन फेगोसाइटिक सेल है, तो बोलेंगे न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। ये मात्र 6 से 8% पाया जाएगा और ये फेगोसाइटिक सेल होता है। इसका काम क्या है, जो भी हार्मफुल सब्सटेंस हमारे शरीर के अंदर आता है, हार्मफुल सब्सटेंस शरीर के अंदर आता है, उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। फोरेजिन ऑर्गेनिज्म को बॉडी के अंदर आने से रोक देती है, ठीक है। तो ये बातें भी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बेसोफिल सेक्रेट हिस्टामिन, सेरोटिन एंड हेपेरिन। बेसोफिल जो होगा दोस्त, बेसोफिल किसका पार्ट्स, देखो बेसोफिल ग्रेनुलोसाइट का पार्ट्स है ना, ग्रेनुलोसाइट का 3 पार्ट्स था, फिर से समझिए, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। तो इसी बेसोफिल के बारे में पढ़ेंगे। बेसोफिल सेक्रेट करते किसको, तो हिस्टामिन को, सेरोटिन को और हेपेरिन को। सवाल पूछा जा सकता है हिस्टामिन, सेरोटिन एंड हेपेरिन को कौन सेक्रेट करेगी, तो बोलेंगे बेसोफिल। कौन दोस्त, बेसोफिल। जो किसका पार्ट्स है, तो बोलेंगे ग्रेनुलोसाइट का पार्ट्स है। ग्रेनुलोसाइट किसका पार्ट है, तो बोलेंगे आरबीसी का पार्ट्स है। किसका पार्ट्स है दोस्त, सॉरी WBC का पार्ट। किसका पार्ट दोस्त, WBC मतलब वाइट ब्लड कार्पसल्स या प्लेटलेट्स का पार्ट्स है। फिर से समझिए, देखिए ल्यूकोसाइट या WBC, इसका 2 पार्ट, ग्रेनुलोसाइट एंड एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट का 3 पार्ट, न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल। ये जो बेसोफिल होता है, ये
बेसोफिल क्या सेक्रेट करती है, तो बोलेंगे हिस्टामिन। क्या सेक्रेट करती है दोस्त, हिस्टामिन सेक्रेट करेगी, सेरोटीन सेक्रेट करेगी और हेपेरिन सेक्रेट करेगी। एंड इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, और ये क्या करती है, इन्फ्लामेट कर देती है, मतलब फुला देता। अरे रोटी फूलते देखा है घर में, तुम लोग स्टूडेंट है, हो सकता है अपने से खाना बनाता होगा, क्या करता होगा, हो सकता है अपने से खाना बनाना पड़ता होगा, या रसोई घर में जाइए, गांव में रहते हो मम्मी बनाती है खाना तो जाओ रसोई घर में देख के आओ, या आप हॉस्टल में रहते हैं तो आपका मेस जो होगा जहाँ पे आप खाना खाते हैं, कहाँ खाते खाना, जहाँ पे आप खाना खाते हैं वहाँ देखिएगा रोटी इन्फ्लामेट होती है। तो ये क्या करती है, इन्वॉल्व इन इन्फ्लामेटरी रिएक्शन, ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में इन्वॉल्व होती है। तो उम्मीद करते हैं ये सब लाइन आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझिए, ल्यूकोसाइट का दूसरा नाम क्या है, WBC, वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। ये कलरलेस होता है और इसमें लेक ऑफ, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ये न्यूक्लिएटेड होगा और लेसर नंबर होगा, ये एवरेज 6000 से 8000 mm पर क्यू ब्लड होगा, ठीक है। इसको दो भाग में, ये ल्यूकोसाइट है जनरली शॉर्ट, इसका लाइफ टाइम क्या होता है, बहुत ही शॉर्ट होता है। ये दो भाग में बांटेंगे, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट को बोलेंगे का भी 3 पार्ट्स, न्यूट्रोफिल, इसिनोफिल एंड बेसोफिल। डिफरेंट टाइप का क्या होता है, ग्रेनुलोसाइट पाया जाएगा। विल जबकि लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट एग्रेनुलोसाइट होता है। न्यूट्रोफिल क्या होता है, मोस्ट अबाउंडेंट, मतलब 60 से 65% होगा टोटल बेसी का। जबकि बेसोफिल क्या होगा, लीस्ट अबाउंडेंट, 0.5 से 1, 0.5 से 1 मतलब 0.5, 1/2 से लेकर के और 1% पाया जाएगा, ठीक है। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट, यह है न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट। न्यूट्रोफिल किसका, तो ए ग्रेनुलोसाइट का, और मोनोसाइट किसका, तो ए ग्रेनुलोसाइट का। न्यूट्रोफिल ग्रेनुलोसाइट का और मोनोसाइट किसका, ए ग्रेनुलोसाइट का। ये 6 से 8% होता है, जो फेगोसाइटिक होता है, डिस्ट्रॉय करती फॉरेजन ऑर्गेनिज्म को। बेसोफिल किसका पार्ट है दोस्त, तो ग्रेनुलोसाइट का पार्ट है। बेसोफिल सेक्रेट करते हैं हिस्टामिन, सेरोटीन एंड हेपेरिन। इसका काम क्या है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में ये इन्वॉल्व होता है। तो उम्मीद करते हैं ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते। देखिए दोस्त, क्लास का मजा लीजिए दोस्त, कंसस होके पढ़िए, मजा लीजिए, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा दोस्त आपका, बस इसे फॉलो करते जाइए, आगे बढ़िए। देखिए इसिनोफिल, ये जो है फिगर, मैं क्या ही बताऊं दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इसिनोफिल 2 to 3% रेसिस्ट इन्फेक्शंस एंड आर आल्सो एसोसिएटेड विथ एलर्जिक रिएक्शन। ये क्या करती है, एलर्जिक रिएक्शन को रोकती है। इसिनोफिल 2 से 3% पाया जाता है। अच्छा, ये जो फिगर है दोस्त, ये फिगर NCERT के उसी पेज में 279 पेज 279 पेज में मिल जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। इस फिगर को आप क्या कीजिए, जितना हो सके उतना बार देखिए, समझिए कौन किसका है, नाम भी याद रखिएगा। ये जो पार्ट्स है, ये है RBC, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ये जो है दोस्त प्लेटलेट्स हैं। ये क्या है दोस्त, प्लेटलेट्स हैं। ये क्या है दोस्त, प्लेटलेट्स हैं। इस पार्ट्स का बोलेगा तो प्लेटलेट्स। ये क्या है, RBC है। इसिनोफिल देखिए, ये देखिए ना इसिनोफिल। आपके पास हेडफोन है, हेडफोन देख रहा है, इसी तरह से हेडफोन नहीं होता, हेडफोन इस तरह से देख रहे हैं ना, इसमें हेडफोन जैसा आकृति है, तो ये इसिनोफिल होगा। इस पार्ट को देखिए, ये है बेसोफिल। ये क्या है दोस्त, बेसोफिल है। इसको बोलेंगे न्यूट्रोफिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्त, न्यूट्रोफिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफिल। और इसको बोलेंगे मोनोसाइट। इसको क्या बोलेंगे दोस्त, मोनोसाइट बोलेंगे। इस पार्ट का इसका नाम बोलेंगे T लिम्फोसाइट, और इस पार्ट का नाम बोलेंगे B लिम्फोसाइट। क्या बोलेंगे दोस्त, B लिम्फोसाइट बोलेंगे। ये जो पार्ट है B लिम्फोसाइट। तो सबको एक बार फिर से देखिए, इसको बोलेंगे RBC, ये है प्लेटलेटस, यह है एसिनोफिल, यह है बेसोफिल, यह है न्यूट्रोफिल, यह है मोनोसाइट, यह है T लिम्फोसाइट एंड B लिम्फोसाइट। T एंड B लिम्फोसाइट के बारे में काफ़ी डिटेल से 12th के ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे, इसका वर्क भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल उम्मीद करते हैं ये बातें आपको याद हो गया होगा। चलो इसका क्या नाम, ये क्या है,
तो किसका फिगर है, ये किसका फिगर है दोस्त, तो आरबीसी का। ये डॉटेड किसका फिगर है, तो प्लेटलेट्स का। ये जो है किसका फिगर है, एसिनोफिल का। ये किसका फिगर है, बेसोफिल। ये न्यूट्रोफिल, ये मोनोसाइट, ये टी लिम्फोसाइट और ये बी लिम्फोसाइट। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको याद आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्त, लिम्फोसाइट के बारे में जानते हैं। क्या जानते हैं, लिम्फोसाइट 20 से 20 to 25% आर द टू मेजर टाइप, बी एंड टी लिम्फोसाइट। देख रहे हैं ना दोस्त, लिम्फोसाइट का 2 भाग है। लिम्फोसाइट का कितना भाग है दोस्त, 2 भाग। ये कितने परसेंट पाया जाएगा, पहला सवाल तो ये पूछा जाएगा कितना परसेंट पाया जाएगा, तो 20 से 25% पाया जाएगा। इसका कितना भाग, तो 2 भाग। पहला भाग का नाम बी लिम्फोसाइट एंड दूसरा भाग का नाम टी लिम्फोसाइट। बी एंड टी लिम्फोसाइट, बी एंड टी लिम्फोसाइट होगा, ठीक है। बोथ बी एंड टी लिम्फोसाइट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ बॉडी। हमारे बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी को बिल्डअप करने में, बढ़ाने में किसका काम होता है दोस्त, तो बी एंड टी लिम्फोसाइट का काम होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन, बहुत ही ज़्यादा क्या दोस्त, इंपॉर्टेंट लाइन है कि बी एंड टी लिम्फोसाइट जो होगा, बी एंड टी लिम्फोसाइट ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, तो बोलेंगे इम्यून रिस्पॉन्स के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। ये किसका पार्ट्स है, तो बोलेंगे लिम्फोसाइट का पार्ट्स है। जो कितना परसेंट, तो 20 से 25% पाया जाएगा। इसका 2 मेजर पार्ट्स हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट। अब अगला पढ़ेंगे प्लेटलेट्स। क्या पढ़ेंगे दोस्त, प्लेटलेट्स। तो यहाँ से भी सवाल ढेर सारा पूछा जा सकता है। चलिए पढ़ेंगे क्या, इसका कलर को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए, प्लेटलेट्स आल्सो कॉल्ड थ्रोम्बोसाइट। तो पहला सवाल तो यही पूछा जाएगा, कोई भी पूछ सकता है, मैं ही पूछता हूँ आपसे। चलो, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होगा, तो थ्रोम्बोसाइट होगा। आर सेल फ्रेगमेंट प्रोड्यूस फ्रॉम मेगाकैरियोसाइट। देखिए, ये एक प्रकार का सेल का फ्रेगमेंट है, टुकड़ा है। अरे जैसे दिल का टुकड़ा हो जाता है ना, किसी से ब्रेकअप होता है तो देखते हैं ना, टुकड़ा टुकड़ा में चेंज हो जाता है। ठीक वैसे ही एक प्रकार का क्या है दोस्त, ये सेल का फ्रेगमेंट है जो प्रोड्यूस किससे होता है, तो मेगाकैरियोसाइट से। किससे प्रोड्यूस होगा दोस्त, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट किससे प्रोड्यूस होगा, तो मेगाकैरियोसाइट से। ये एक प्रकार क्या है, तो सेल का फ्रेगमेंट है। स्पेशल सेल्स इन द बोन मैरो। मेगाकैरियोसाइट क्या होता है, बोन मैरो का एक स्पेशल सेल है जिससे प्रोड्यूस होता, कौन, तो थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स। ब्लड नॉर्मली कंटेन 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स mm पर क्यू। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब आप समझिए, देखिए ब्लड जो होता है नॉर्मली 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पर MMQ रखती है। मतलब पर MMQ में 1.5 लाख से 3.5 लाख प्लेटलेट्स पाया जाएगा। प्लेटलेट्स की जगह पे थ्रोम्बोसाइट भी बोलेगा तो आपको वही बातें समझना है। प्लेटलेट्स कैन रिलीज अ वैरायटी ऑफ सब्सटेंस, मोस्ट ऑफ विच आर इन्वॉल्व इन coagulation और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। देखिए प्लेटलेट्स जो होता है रिलीज करती है वैरायटी ऑफ मोस्ट सब्सटेंस, मतलब बहुत ज़्यादा सब्सटेंस को रिलीज करती है जो इन्वॉल्व होता है किस में, कगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। जो ब्लड की कगुलेशन और क्लॉटिंग में इन्वॉल्व होता है उस सबको प्लेटलेट से क्या करता है, रिलीज करती है। अ रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू क्लॉटिंग डिसऑर्डर। देखिए जब इसकी मात्रा कम जाएगी, किसकी मात्रा, थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स की मात्रा, मतलब देखिए ये ऑन एन एवरेज कितने हैं, 1.5 लाख से 3.5 लाख। इससे जब कम जाएगा, इससे जब क्या होगा, कम जाएगा, तो हमारे शरीर में एक प्रकार का डिसऑर्डर उत्पन्न होगा जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्लॉटिंग डिसऑर्डर कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्त, क्लॉटिंग डिसऑर्डर। विच विल लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। देखो दोस्त जब कट ही जाएगा, आपके बॉडी का कोई पार्ट्स कट गया, मान लीजिए उंगली। अच्छा शादी विवाह देखा है, शादी विवाह बहुत मज़ा आएगा।
हिंदू धर्म में देखिएगा शादी जब होता है तो ब्लड का क्या क्या करवाया जाता है, मैचिंग, लड़का का भी ब्लड और लड़की का भी ब्लड निकाला जाता है, थोड़ा सा काट दिया जाता है उंगली और ब्लड का, मतलब एक प्रकार का प्रथा है ये। अब आप खुद ही बताओ, अगर उसके शरीर में थ्रोम्बोसाइट या प्लेटलेट्स की मात्रा कम होगा तो क्या होगा बताइए। उसमें क्लोटिंग डिसऑर्डर है, जिसके कारण जैसे उसके शरीर का कोई अंग को काटेंगे तो क्या होगा, जब काटेंगे तो सोचेंगे कम में खून निकलेगा, लेकिन खून बंदे नहीं हो रहा है, खून बंदे नहीं हो रहा है, तो देखिएगा ना शादी क्या हो जाएगा, आप समझ सकते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाएगा दोस्त। तो इसलिए पहले जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, अगर ऐसा प्रथा है आपके धर्म में तो क्या कीजिए, आप पहले देख लीजिए कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट की मात्रा कम है या नहीं। अगर कम होगा तो ये सब काम नहीं करना चाहिए। उसके लिए जो यूजफुल सब्सटेंस है, जैसे प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट की मात्रा बढ़ेगी वो बढ़ाइए, और उसके बाद ये सब काम करना सही रहता है। तो देखिए, जब प्लेटलेट्स की मात्रा कमी रहेगी तो क्लोटिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट और शरीर में खून निकलना प्रारंभ हो जाएगा, और ब्लड क्लोटे नहीं करेगी। तो थ्रोम्बोसाइट से क्या पूछा जा सकता है सवाल, पहला तो इसका दूसरा नाम प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट्स का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट। ये एक प्रकार का सेल फ्रेगमेंट है जो प्रोड्यूस कहाँ होता है, तो मेगाकैरियोसाइट में, जो बोन मैरो का एक स्पेशल सेल है। ये नॉर्मली 1.5 लाख से 3.5 लाख पर mm ब्लड में पाया जाएगा। ये डिफरेंट सब्सटेंस को क्या करती है, रिलीज करती हैं, जो जिसका महत्वपूर्ण काम है कोगुलेशन या क्लोटिंग ऑफ ब्लड, जो ब्लड को कोगुलेट या क्लोटिंग करती हैं। जब इसकी मात्रा कम जाएगी तो हमारे शरीर में कौन डिसऑर्डर उत्पन्न होगा, तो क्लोटिंग डिसऑर्डर उत्पन्न होगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्त आपको समझ में आ गया होगा, बहुत मजा आया होगा। चलिए आज जो पढ़ते उसका एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। आज की क्लास में मेनली रूप से पढ़े थे हम लोग फॉर्मेट एलिमेंट, जो 45% पाया जाता है ब्लड में। ये 3 प्रकार का होगा। कितने प्रकार का दोस्त, इरेथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट। अच्छा, इरेथ्रोसाइट जिसको आरबीसी कहेंगे, जो 5 से 5.5 मिलियन पाया जाएगा। इसमें क्या होगा, रेड कलर का आयरन कंटेनिंग कंपाउंड होगा, जिसको हीमोग्लोबिन कहेंगे। ये 1,000 ml में 100 ml में 12 से 16 ग्राम पाया जाएगा। इसका एवरेज लाइफ स्पेन 120 होता है नहीं, और ये डिस्ट्रॉय हो जाता है स्प्लीन में, जिसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहेंगे। आप ल्यूकोसाइट के पास आएंगे नहीं, ये कलरलेस होगा क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाएगा। ये न्यूक्लिएटेड होगा, इसकी मात्रा बहुत कम किसके रिस्पेक्टिवली, आरबीसी के रिस्पेक्टिवली होगा, क्योंकि वो 5 से 5.5 मिलियन नहीं, और यहाँ पे 6,000 से 8,000 ही होता है। इसमें क्या होता है, इसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, देखो इसमें जो पाया जाएगा न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल एंड बेसोफिल नहीं, जिसका अलग अलग काम होता है। न्यूट्रोफिल मोस्ट अबाउंडेंट सेल होता है, जो 60 to 65% आरबीसी होगा। बेसोफिल लिस्ट होगा, 1/2 से 1% पाया जाएगा। न्यूट्रोफिल एंड मोनोसाइट जो होता है 6 से 8% पाया जाएगा, जो फेगोसाइटिक सेल होता है, जो डिस्ट्रॉय करती है फॉरेजन ऑर्गेनिज्म को नहीं। बेसोफिल सेक्रेट क्या करती है, तो हिस्टामिन, सेरोटिन एंड हेपेरिन। इन्वॉल्व किस में होता है, इन्फ्लामेटरी रिएक्शन में। एसिनोफिल जो होता है रेसिस्ट इन्फेक्शंस ऑफ एसोसिएट एलर्जिक रिएक्शन को रेसिस्ट करता है। उसके बाद है लिम्फोसाइट, जो 20 से 25% पाया जाएगा। ये 2 प्रकार का होगा, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, जो इम्यून रिस्पॉन्स में, बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स में क्या होता है, उत्तरदायी होता है। ये बातें हम लोग पढ़ लिए थे। फिर प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहेंगे, जो सेल फ्रेगमेंट होता है, जो कहाँ बनती है, मेगाकैरियोसाइट में, जो ब्लड बोन मैरो का एक 1.5 लाख से कितना 3.5 लाख प्लेटलेट्स पाया जाता है। ये इसका काम क्या है, तो कोगुलेशन या क्लोटिंग फैक्टर का काम करती है। जब इसकी मात्रा कम होगी तो क्लोटिंग डिसऑर्डर उत्पन्न हो जाएगा। तो आज का क्लास समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में बताइए। इसका पीडीएफ चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप दिया गया है, उससे आप पा सकते हैं। तब तक खुश रहिए दोस्त, और खुशियाँ फैलाते रहिए। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों।